हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आइसोलेटर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आइसोलेटर, जहाँ पर लिखा गया है 40 एम्पियर। तो ये आइसोलेटर क्या काम करता है, ये किस प्रकार से पहचाना जाएगा कि आइसोलेटर है या फिर डीपीएमसीबी है, या फिर इसका सिंबल कैसा होता है, इसके सिंबल के अनुसार हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये आइसोलेटर है या फिर डीपीएमसीबी है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये कितने पोल का होता है, कितने पोल का आता है मार्केट में, और इसके बाद जानेंगे कि इसकी करंट रेटिंग क्या होती है और उस करंट रेटिंग से क्या मतलब होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि अगर हम आइसोलेटर के स्थान पर डीपीएमसीबी लगा दें तो उससे फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे, इसके बारे में बेसिक नॉलेज जीरो से आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको आइसोलेटर के बारे में बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें तो आइसोलेटर होता क्या है। तो आइसोलेटर एक प्रकार की डीपी स्विच है, यानी कि डबल पोल की स्विच है, जिसके द्वारा लाइट को बंद किया जाता है, चालू किया जाता है। यानी कि अगर इसमें से हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई इन करवा के आउटपुट में न्यूट्रल फेज के द्वारा किसी लोड को चलाया जा रहा है, तो अगर लोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आइसोलेटर ट्रिप नहीं करेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आइसोलेटर ट्रिप नहीं करेगा, यानी कि आइसोलेटर प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। आपको जाकर आइसोलेटर को बंद करना पड़ेगा, तब हमारा जाके उपकरण बंद होगा। तो ये जो हमारा आइसोलेटर है यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, यह बस एक स्विच है, स्विच की तरह काम करती है, जो न्यूट्रल फेज की सप्लाई को ऑन कर सकती है और न्यूट्रल फेज की सप्लाई को ऑफ कर सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पर आइसोलेटर के बारे में बेसिक नॉलेज मिला होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आइसोलेटर और डीपीएमसीबी में क्या अंतर होता है। हालांकि दो पोल का तो ये भी होता है और दो पोल की हमारी एमसीबी होती है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा आइसोलेटर होता है, ये आइसोलेटर जो दो पोल का होता है, ये न्यूट्रल फेज की सप्लाई को बस ऑन ऑफ करने के लिए होता है, जबकि दो पोल की जो हमारी एमसीबी होती है वह ट्रिप भी करती है, यानी कि उसके आउटपुट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो जाए, एमसीबी जो रहेगी वो ट्रिप कर जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक आउटपुट में जाने वाली सप्लाई को बंद कर देगी, जबकि आइसोलेटर में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आइसोलेटर और डीपीएमसीबी की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आइसोलेटर का जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ना, नोब जिसको बोलते हैं, ये जो नोब होता है हमेशा रेड कलर का आता है, और बाकी एमसीबी में जो हैंडल होता है या फिर नोब कह लें तो वो रेड कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर इस तरह से आता है, मतलब कि अलग अलग कलर के आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा आइसोलेटर होता है इसमें आपको रेड कलर का ही नोब देखने को मिलेगा। टेक्निकली कहे तो ये जो हमारा रेड कलर का नोब है, इससे पहचानना थोड़ा सा गलत होगा। अब हम अगर बात करें कि इसको कैसे आखिर पहचाना जा सकता है कि ये हमारा आइसोलेटर है या डीपीएमसीबी है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर लिखा रहता है आइसोलेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोलेटर लिखा होता है। दूसरी चीज़ हम सिंबल से पहचान सकते हैं। इसमें सिंबल की अगर बात कर लें तो आइसोलेटर में जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आइसोलेटर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डीपी। डीपी मतलब होता है डबल पोल, और डबल पोल का मतलब होता है इसमें दो वायर हम लाकर इन करवा सकते हैं और दो तार आउट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा आइसोलेटर है इसमें सिंबल किस प्रकार का बना होता है। तो ये तो हमारा हो गया आइसोलेटर का सिंबल। बाकी अगर हम एमसीबी के सिंबल के बारे में बात करें तो एमसीबी का जो सिंबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीबी का सिंबल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि एमसीबी एक प्रकार के स्विच है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट वर्गाकार बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि एमसीबी हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन देगी, और यहाँ पर एक गोल सा बनाया गया होता है जिसका मतलब ये होता है कि एमसीबी हमको शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमसीबी में कुछ इस प्रकार का सिंबल होगा और यहाँ पर आइसोलेटर में कुछ इस प्रकार का सिंबल होगा। एमसीबी जो होती है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप हो सकती है, जबकि जो हमारा आइसोलेटर होता है ये ओवरलोड रहे या फिर शॉर्ट सर्किट रहे या फिर अर्थ लीकेज रहे, कुछ भी रहे आउटपुट में, ये आइसोलेटर ट्रिप नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यह कितने पोल की आती है। तो जो हमारा आइसोलेटर होता है यह आता है दो पोल का,
3 पोल का और 4 पोल का। यानी कि 2 पोल का मतलब उसमें 2 वायर हम कस सकते हैं, 3 पोल का मतलब 3 वायर कस सकते हैं और 4 पोल का मतलब 4 वायर उसमें कसा जा सकता है और 4 वायर आउट भी करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 2 पोल का आइसोलेटर होगा उसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और जो 3 पोल का और 4 पोल का आइसोलेटर होगा उसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जो 2 पोल का आइसोलेटर होता है इसको हम घरों में यूज करते हैं मेन लाइन को ऑन और ऑफ करने के लिए। यानी कि अगर खंबे से जो हमारी लाइट मीटर में आती है तो मीटर के बाद हमको आइसोलेटर लगा देना चाहिए। आइसोलेटर के द्वारा पूरे घर की लाइट कट जाएगी, पूरे घर की लाइट चालू हो जाएगी। तो ये आइसोलेटर हमारा वहाँ पर कार्य करेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 3 पोल का और 4 पोल के आइसोलेटर का क्या मतलब होता है। तो जो हमारा 3 पोल का आइसोलेटर होता है उसको मेनली 3 फेज सिस्टम में यूज किया जाता है। यानी कि 3 फेज का जो सप्लाई सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है। और जो 4 पोल का आइसोलेटर होता है वो भी हमारे 3 फेज विथ न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी पोल के आइसोलेटर आते हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेटिंग की। तो यहाँ पर देखिए जो करंट रेटिंग होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आइसोलेटर है ये 40 एम्पियर का आइसोलेटर है। अब ये 40 एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो जो हमारी एमसीबी होती है उसमें तो 40 एम्पियर का मतलब ये हो गया कि वो जो हमारी एमसीबी है 40 एम्पियर से ज़्यादा करंट को अगर लेके जाएगी तो एमसीबी क्या होगी, ओवरलोड के कारण ट्रिप कर जाएगी। जबकि आइसोलेटर में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम इस आइसोलेटर से 40 एम्पियर से ज़्यादा लोड दे दें तो ये जो हमारा आइसोलेटर है ये ट्रिप करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रिप नहीं करेगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर बता दें तो आइसोलेटर कितने कितने एम्पियर का आता है। तो आइसोलेटर जो हमारा आता है वो आता है 32 एम्पियर और उसके बाद आता है 40 एम्पियर, उसके बाद आता है 63 एम्पियर और उसके बाद आता है 100 एम्पियर। तो इतने करंट रेटिंग का जो हमारा आइसोलेटर होता है वो आता है 2 पोल में। तो आई होप आपको यहाँ पर आइसोलेटर के करंट रेटिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आइसोलेटर हमको कहाँ पे लगाना चाहिए। तो आइसोलेटर आपको मीटर के जस्ट बाद में लगाना चाहिए और आइसोलेटर के बाद ही आपको एमसीबी, डबल पोल एमसीबी वगैरह लगानी चाहिए। तो आइसोलेटर का काम होता है मेन सप्लाई को एक साथ बंद कर देना और मेन सप्लाई को एक साथ चालू भी कर देना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम आइसोलेटर के स्थान पर एमसीबी लगाएं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। इसके लिए हम एक लाइन डायग्राम बनाए हुए हैं, उसको देखकर समझते हैं कि आइसोलेटर की जगह पे एमसीबी अगर लगा दें तो क्या समस्या हो सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डायग्राम है इस डायग्राम में हमने समझाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए मेन सप्लाई आ रही है और मेन सप्लाई के बाद यहाँ पर लगाया गया है आइसोलेटर और आइसोलेटर के बाद यहाँ पर 3 रूम के लिए एमसीबी लगाई गई है। मान के चलते हैं सिंगल पोल की सारी एमसीबियाँ हैं। अब इसके बाद देखिए किसी भी रूम में अगर कोई फॉल्ट आता है तो मान के चलते हैं कि रूम 3 में कोई फॉल्ट आ गया। अगर रूम 3 में कोई फॉल्ट आ गया तो जो हमारी एमसीबी होगी रूम 3 की वो ट्रिप करेगी, यानी कि ये वाली एमसीबी ट्रिप करेगी। जब ये वाली एमसीबी ट्रिप करेगी तो हमारा केवल एक ही रूम प्रभावित होगा जो कि रूम 3 है और इसके पहले का जो रूम 1 है और रूम 2 है ये दोनों रूम प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि इसकी सप्लाई पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एमसीबी का प्रयोग इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर हम पार्टिकुलर किसी एक स्थान पर फॉल्ट होता है या फिर किसी एक रूम में फॉल्ट होता है तो उसी रूम से संबंधित एमसीबी ट्रिप करेगी। तो ये तो हमारी एमसीबी ट्रिप कर गई। अब यहाँ पर देखिए आइसोलेटर लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि एमसीबी तो ट्रिप कर गई, ये रूम 3 की, रूम 3 में प्रॉब्लम थी। बाकी की 2 एमसीबियाँ रूम 1 और रूम 2 की चल रही हैं, यानी कि रूम 1 और रूम 2 की सप्लाई कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर अन्य दोनों रूमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम आइसोलेटर की जगह पर हम डीपी एमसीबी लगाते तो क्या होता, इसके स्थान पे अगर हम एमसीबी लगाते तो क्या होता। इसके स्थान पर अगर एमसीबी लगती तो जो रूम 3 में फॉल्ट था, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ओवरलोड का फॉल्ट कहें, तो ये जो फॉल्ट था अगर यहाँ पर रूम 3 की एमसीबी ट्रिप करती तो जो हमारी ये वाली मेन एमसीबी है ये भी ट्रिप कर जाती। जब हमारी मेन एमसीबी ट्रिप कर जाती तो फॉल्ट तो हुआ एक रूम में, लेकिन उसके द्वारा ये जो हमारे दोनों रूम हैं रूम 1 और रूम 2 ये दोनों प्रभावित हुए, यानी कि इन दोनों रूम की भी लाइट कट गई। तो यहाँ पर एमसीबी के इस्तेमाल से यही नुकसान होता है कि अगर किसी एक रूम में फॉल्ट आता है तो उससे जो मेन एमसीबी होगी वो अगर ट्रिप कर जाएगी तो पूरे घर की लाइट यहीं से कट जाएगी।
जबकि अगर आइसोलेटर रहेगा तो जिस रूम में फॉल्ट आया उस रूम से संबंधित एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, बाकी के रूम की सप्लाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आई होप आपको आइसोलेटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आइसोलेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आइसोलेटर का कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 40 एम्पियर, तो ये इसका रेटिंग दिया गया है। यहाँ पर बगल में आइसोलेटर भी लिखा हुआ है, इसका हैंडल भी आप देख सकते हैं रेड कलर का है। इसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है इसको, तो 415 वोल्ट तक इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए AC 22 एम्पियर लिखा गया है और इसके बाद ये देखिए एंकर कंपनी का ये जो हमारा आइसोलेटर है। तो यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइसोलेटर को ऐसे पकड़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जहाँ पर आपको सीधा दिख जाए, बस आपको ऐसे ही आइसोलेटर या फिर MCB का यूज करना है। अब इसके बाद कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन हमेशा निचले पॉइंट से करना होता है। यहाँ से कनेक्शन करेंगे, एक में न्यूट्रल दे देंगे, एक में फेस दे देंगे और उसके बाद ऊपर से एक से न्यूट्रल निकाल लेंगे और एक से फेस निकाल लेंगे और हमारे घर के जितने भी MCB वगैरह हैं या फिर जितने भी उपकरण हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आइसोलेटर होता है वो काम करता है। एक बार मैं और आपको बता दूं तो आइसोलेटर एक प्रकार का स्विच है, ये ट्रिप नहीं करता है। कोई भी लोड हो या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, ये आइसोलेटर ट्रिप नहीं करेगा। यह एक प्रकार का DP स्विच है। तो आई होप आपको आइसोलेटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।